जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, परिणीति यहाँ अकेली नहीं आई हैं, एक और शख्स है जो हमसे मिलने आए हैं। जनरेशन वाई की कूलनेस और व्हाट्सएप एटीट्यूड के रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज वेलकम आदित्य रॉय कपूर। क्या इंट्रोडक्शन था सर? अच्छा था। जनरेशन क्या वाई व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट्सएप अच्छा व्हाट्सएप तो बोलो। व्हाट्सएप। ये मैं परिणीति से बात कर रहा था आपके आने से पहले। परिणीति क्लास में फर्स्ट आती थी। अच्छा मॉनिटर थी, हेड गर्ल थी। मुझे एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप इसके बिल्कुल उल्टा है। डायलॉग्स हमेशा याद रहते हैं। डायलॉग पूरे स्क्रिप्ट के याद रहते हैं इनको। हमारे डायलॉग भी याद रहते हैं। मुझे तो अपने डायलॉग भी याद नहीं होते थे। करेक्ट। पर आप अपने बारे में खुद ही बताइए। तो देखिए सर, आई वाज स्पोर्ट्समैन। ओके, मैं तो वो भी नहीं कह सकता। मैं जब मेरे बारे में मशहूर था कि मैं एक बार स्कूल में दौड़ रहा था, तो मेरा पीटी टीचर बोला तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। तो सवाल, मैं आऊंगा स्पोर्ट्स पे आऊंगा। पहले पढ़ाई की बात हो रही है। लैक ऑफ पढ़ाई ही नहीं करता था सर। आई हैड अ बिग प्रॉब्लम। मैं थोड़ा पागल टाइप था। अच्छा। हाँ, आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 in the morning, कार्टून देखने के लिए आई यूज्ड टू वेक अप। फिर 7 जब बजता था तो आई यूज्ड टू एक्ट एज इफ आई वाज स्टमक एक। 7 बजे आपको पेट दर्द शुरू हो जाता था। एंड देन 9 बजे ठीक हो जाता। देन आई वुड बी रनिंग इन माय बिल्डिंग। तो आई यूज्ड टू बंक स्कूल। बहुत ही प्रॉब्लम था। अच्छा। एग्जाम के पहले मैं और आपके दोनों भाई अच्छे थे पढ़ाई में? हाँ, तो सिद्धार्थ हेड बॉय, हाँ। कुणाल प्रीफेक्ट, अच्छा। और मैं फेलियर। No, but सच्ची, I honestly sir, I repeated my 6th standard. तो I repeated it. Terrible. अच्छा। I was very bad in studies. रिपीटेड मतलब फेल हो गए थे? फेल हो गए थे सर, तो रिपीट करना पड़ा वही स्कूल में। तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे, आप क्या बने? एक्चुअली मतलब बस पास हो जाए वो ही खुश थे। और आप सुना, बहुत बहुत ही खतरनाक किस्म के शरारती बच्चे भी थे। हाँ सर। क्या आपने वर्स्ट थिंग क्या की है? वो तो मैं टीवी पे नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, सेकंड वर्स्ट? वो भी नहीं सर। चलो, जो टीवी पे कह सकते हैं वो बता दीजिए। आपने एक बार सुना अपनी बीमारी का भी कुछ एक्टिंग की थी? पोलियो का एक्टिंग किया था। इन्होंने पोलियो का एक्टिंग किया था कि मेरी टांगे नहीं चल रही हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु हैव पोलियो, बट शरारती होने की बात चल रही है। थर्ड स्टैंडर्ड। हाँ, तो फिर आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर 1 month। और आपने 1 महीने तक एक्टिंग की? तो मतलब 2 दिन एक्टिंग करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत अभी सीरियस मामला बन गया है। अच्छा। एंड डॉक्टर्स खड़े हैं, माय मॉम, माय डैड, एवरीवन इज अराउंड मी, एंड आई वाज अ स्मॉल बॉय थिंकिंग अब क्या करूं। तो अभी तो करना ही पड़ेगा। तो मैं पूरे कैरेक्टर में घुस गया सर। फिर आपने घर में कब बताया कि मैंने एक्टिंग की थी इसकी? कभी नहीं बताया, अभी 10 साल बाद बताया मैंने। 10 साल बाद बताया? हाँ, आई डोंट थिंक माय डैड स्टिल नोज। अब उनको पता चल जाएगा, खुलासा हो चुका है। थैंक यू सर। हैं? अब पता चल जाएगा उनको। पता चल जाएगा आपको। आपका ये इस दौरान 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जिंदगी में मकसद क्या था? कुछ नहीं, एंजॉय जो हो रहा है होने जो दो। हो रहा है, नो प्लानिंग। क्या बात है, भगवान ने वाकई आप पर कृपा की है। फिर मैं जेवियर्स गया। Xavier's गया। फर्स्ट ईयर अगेन आई डिड नॉट डू वेल। तो जेवियर से निकाला गया था मुझे। अच्छा। हाँ, इनकी तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। मुझे क्या क्या मेरे साथ ज्यादा हुआ। achieve किया हुआ है। मतलब ये दोनों कंट्रास्ट में मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनकी लिस्ट जो है वो इधर से इधर जा रही है, आपकी इधर से इधर आ रही है। सर आगे बढ़ते हैं। आपने कॉलेज कर लिया, वो भी जैसे तैसे। हाँ, तो हाँ 11th Xavier's, then I got a chance to be a VJ in Channel V। वो कैसे मिला आपको? तो सिद्धार्थ had a friend in Channel V। आपके भाई का? हाँ जी, भाई का एक एक दोस्त थी जो वहाँ काम कर रही थी। उसने बोला कि
वैसे भी तुम्हारा भाई लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वीजे, तो भेज दो, ऑडिशन लेते हैं उनका। हाँ तो ऑडिशन था चांदीवली स्टूडियो में। हाँ तो ट्रेन पकड़ के गया ऑडिशन देने एंड आई गॉट दैट जॉब सर एज अ वीजे, बट आई रियली हैड नो आइडिया कि क्या कैसे किस टाइप का, मतलब यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो उसने बोला कि 2-3 महीने के लिए यू कम ऑन सेट, विल गिव यू सो मच मनी, और आप बस शूटिंग देख के सीख लो सब कुछ। कितना पैसा बोला था उन्होंने? 15,000 a month. I was like very happy. 15,000 rupees a month. हाँ, I was very happy. मतलब with the background that you had in the studies and everything. ये ना इंसाफी है। हैं या और उनको बेचारी को रोना पड़ा था रेलवे स्टेशन पर। कितने साल वो काम किया आपने? Sir, 4.5 years. 4.5 years. Yes, sir. आप एंजॉय करते थे? बहुत एंजॉय किया मैंने। उसमें आपको क्या महसूस होता था जब आप वो शो करते थे? देखिए ऑलरेडी जब मैं जेवियस ज्वाइन किया था तो मैं एक बैंड का आई सैंग फॉर अ बैंड, आई स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार, तो म्यूजिक से आई रियली मेड अ बिग कनेक्शन। हाँ। तो एज अ वीजे तुम म्यूजिशियंस को मिलने का चांस मिलता है, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल इन फिल्म एंड एवरी डे इज अ न्यू डे। तो आप पॉपुलर थे, सब थोड़ा सा पॉपुलर थे, आप जहाँ जाते थे लोग आपको पहचानते थे, कभी कभी लड़कियां भी आपको बहुत पहचानती थी? नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। तो फिर क्या हुआ? फिर आपके भाई भाई आप तो फिल्मों में, मैंने सुना कि जंजीर फिल्म में आपके ग्रैंडफादर इन्वॉल्व थे। जंजीर में? नहीं, ग्रैंडफादर किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की थी। Really? अच्छा माय, हाँ तो माय दादाजी। हाँ एक्चुअली पता है। No, because my nana was a dancer, sir, and he was a choreographer. So he had also choreographed a couple of songs. क्या in नाम था film. उनका? Sam Aaron. ओके। So both of them were involved in films somehow. अच्छा, So my dadaji also came and he made 4 films. बनाई थी उन्होंने बनाए फिल्में। थे। आपको इस दौरान फिल्मों का कोई शौक था? कोई शौक नहीं था। कभी भी। तो हमारे पास 2 ऐसे गेस्ट बैठे हैं जिनको फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। I never used to watch उस also. दौरान आप वीजे थे, आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते थे? हाँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था सर। मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड आई वाज नॉट बैड। अगर मैंने कंटिन्यू किया होता तो आई फील कि आई वुड हैव गॉन फार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फास्ट इन स्विंग, वाज वेरी गुड सर। तो क्रिकेट का एक वो ऑप्शन था ऑलवेज, वो ड्रीम, और उसके अलावा आई फेल्ट कि मैं म्यूजिक में कुछ कर सकता हूँ। और आपने दोनों को परस्यू नहीं किया? एक लेवल तक परस्यू किया। अच्छा। उसके आगे आई नेवर वेंट दैट स्टेप अहेड, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी लेड बैक एंड डिड नॉट टेक इट टू सीरियसली। तो फिर फिल्में कैसे हुई आपके साथ? तो जब आप वीजे हो तो ऑटोमेटिकली यू आर इन द पब्लिक आई, तो कभी कभी ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है। तो वन कास्टिंग डायरेक्टर अमिताभ सहगल, हु आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, उसने फ़ोन करके बताया कि एक रोल है लंदन ड्रीम्स में, गिटारिस्ट का रोल है। मैं बोला क्या बात है, गिटारिस्ट रोल, और शूटिंग लंदन में हो रही है एंड कम फॉर ऑडिशन। तो मैं ऑडिशन का जब मतलब कॉल आता था, आई नेवर यूज्ड टू गो। आई यूज्ड बी लाइक व्हाट ऑडिशन, वैसे भी आई नेवर हैड दैट कीड़ा टू बिकम एन एक्टर। पर कभी कभी गिल्ट भी फील हो जाता है ना कि आई शुड, लाइक समवन इज कॉलिंग, यू शुड गो समटाइम्स आदित्य। तो आई वेंट, आई ऑडिशनड और वो पार्ट मिल गई सर। विपुल सर गिव मी दैट पार्ट। सीधा पार्ट मिल गया? या ऑडिशन आसानी से मिल गया? वो ऑडिशन अच्छा गया और आपको पहली फिल्म मिल गई? पहली फिल्म मिल गई। मेरे दोनों फेवरेट हैं एज पीपल एंड एज एक्टर। तो आप दोनों में से सरप्राइज कौन है ज्यादा कि वो एक्टर बन गया? मैं। हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने पहले, हाँ, है ना? गिव इट टू हर, इट्स ओके। अच्छा। आई थिंक हम लोग इक्वली सरप्राइज्ड हैं कि ये डिफरेंट वे में, मैं डिफरेंट वे में। मैं क्योंकि मुझे हमेशा लगा था कि मैं बैंकर बनूंगी। फिल्म्स और बैंकिंग का ऐसा नहीं है कि कुछ लीकेज है एक दूसरे में तो शायद एक से एक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यू नो। मैं अपने लिए बहुत सरप्राइज हूँ। आई डोंट थिंक इवन लाइक 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद एक्ट्रेस बन जाऊंगी। आपने कौन सी फिल्म का ऑडिशन दिया था? करीना कपूर की फिल्म हाँ, जब भी मेट का मैंने एक सीन ऑडिशन दिया था। हाँ। और फिर आपको 13 से ज्यादा बेस्ट न्यू कमर के अवार्ड मिले थे फॉर रिकी बहल। हाँ, वो अच्छा हो गया था। लाइफ चेंज हो गई ओवरनाइट? एक्चुअली जब मैंने वो ऑडिशन किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा ऑडिशन था। मुझे लगा था कि मनीष शर्मा जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे लगा कि दोस्ती में मनीष ने मुझे बोला था कि आप शानू के पास जाओ, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं यश राज की।
शाहरुख ने मुझे कहा कि ये एक सीन है, इसको याद करो और ऐसे कर दो और मैं तुम्हें कैमरा पे शूट करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं यशराज फिल्म्स के लिए, आदि के लिए कोई ऑडिशन कर रही थी और वो मैंने कर दिया। 2 महीने के बाद जब मैंने रिजाइन किया यशराज से, क्योंकि मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना था, मुझे वेट लूज करना था, उस टाइम जब मैंने रिजाइन कर लिया तो मनीष ने और आदि ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली तुम्हारा ऑडिशन था एंड आपको रिकी बेल दे रहे हैं। तो क्या नाम है इस शो का? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी मैं हो तो सकता बोल है। रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। और आपने ऐश्वर्या राय के साथ 2 फिल्में की, यस सर, एक्शन रिप्ले और गुजारिश। बट यू वर नॉट डूइंग द लीड रोल्स, नहीं नहीं, सपोर्टिंग का। सपोर्टिंग रोल, एंड आप खुश थे इस बात से? मैं तो बहुत ही खुश था। अच्छा, क्योंकि अभी जब भी मैं- आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिला था आपको? नहीं, क्योंकि मैं लंदन ड्रीम्स में इस एटीट्यूड से घुस गया था कि आई वांटेड टू जस्ट गो एंड सी कि हाउ इज इट, व्हाट इज एक्टिंग। हाँ, और वो फिल्म खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आई लाइक इट। और आई लाइक इट। see, because everyone wants to do something doesn't mean you have to die to do it, right? हाँ। क्या एस्पेक्ट आपको अच्छा लग रहा था? I think the job itself, sir, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एज अ VJ you are being yourself. पर जब तुम एक्टिंग कर रहे हो तो you have the leeway and the license to be someone else. तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, that's someone else. And I can be anything I want. ये अच्छा, You know? अच्छा थ्योरी, अच्छी थ्योरी है।